जब भी हम सोशियोलॉजी के प्रिपरेशन की बात करते हो तो आप एक चीज़ जो हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें जो है सोशियोलॉजिस्ट के बारे में जब प्रिपरेशन करना है तो दो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सोशियोलॉजिस्ट हो जाते हैं। एक वो जिन्होंने सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया और उनके साथ-साथ हो जाते हैं जिन्होंने इंडियन सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया है। आप 2022, 2023, 2024 के पेपर में देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो सोशियोलॉजिस्ट से पूछे गए हैं। लेकिन सिलेबस में कहीं पे भी ये सोशियोलॉजिस्ट के नेम मेंशन नहीं किए गए हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि ये प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है वो लास्ट 3 इयर्स के पेपर को देखना है और ये भी देखना है कि कौन-कौन से लोग हैं, कौन-कौन से सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो हम लोग जैसे नोट्स जो प्रोवाइड करते हैं, तो ये सेपरेटली हम लोगों ने यहाँ पे जैसे एक तो आपके जनरल आप बोल सकते हैं सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सोशियोलॉजी के डेफिनेशन में, सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में, तो ये सारे हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे इन कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सोशियोलॉजी, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फॉर एग्जांपल अब किसी भी एक टॉपिक को आप उठा के ले लीजिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रिशिया यूबरा है, तो यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, कौन-कौन से बुक्स इन्होंने लिखा है, क्या थ्योरी इन्होंने दी है, वो सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस शॉर्ट नोट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ये सारा कुछ जो है आपको ये लिस्ट देखने को मिल जाता है कि इनके द्वारा कौन-कौन से बुक लिखी गई थी। उस मेजर उन सारे बुक्स में कौन-कौन सी थ्योरी दी गई थी, कौन-कौन से चीज़ों के बारे में बात किया गया था, कौन-कौन से इनके कोर या कॉन्सेप्ट या आइडियाज़ वो सारे क्या थे। और इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट के नेम को मेंशन किया है। और ये सारे वो सारे हैं, आप यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान में देखना है कि 2022, 2023, 2023 में 2 डिफरेंट डेट्स को एग्ज़ाम हुए थे, तो दोनों डेट्स के पेपर को आपको देख लेना है। ये नहीं कि सिर्फ़ एक ही डेट के पेपर को देख लिया। और इन सब चीज़ को देखने के बाद जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ जो मेजर बुक्स लिखी गई है, वो मेजर बुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसको आपको लर्न करना है। अब सवाल ये आता है कि मान के चलिए कि ये एक बुक है, तो इसमें हमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना है, जो बुक्स की हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो आपको ये देख लेना है कि बुक्स जो हैं वो किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। दूसरा ईयर ऑफ पब्लिकेशन, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको सेम ही ऑथर्स के 3-4 बुक दे दिए जाते हैं और उसमें ये पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, और मैच द फॉलोइंग के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सेम अगर ऑथर्स के मल्टीपल बुक्स आ रहे हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन 1961, युगांता द एंड ऑफ इपोक 1967, तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है जो आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप देख पाइएगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है, इसलिए क्योंकि अगर आप किसी भी ईयर के पेपर्स को अगर आप देखते हो, फॉर एग्जांपल एक प्रीवियस पेपर्स हम लोग ओपन कर ही लेते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको जो है क्लियर हो जाता है। सो प्रीवियस पेपर में अगर हम सोशियोलॉजी के लिए सीयूईटी की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल 2024 के पेपर को देख लेते हैं, ठीक है। तो 2024 के पेपर में अब जैसे देखिए यहाँ पे आपको जो है एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट या एसोसिएटेड बुक्स के बारे में पूछ लिया गया। अब ये सारे ऑथर्स जो हैं आपको सिलेबस में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हु व्यूड रिलीजन एज द ओपिएट ऑफ द पीपल, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। हु हैज रिटन द सिटी, अब द सिटी के एसोसिएटेड भी और भी बुक्स हैं, तो वो चीज़ भी आपको देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ये किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया था, तो वो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। जो लास्ट का आपके पास जो समय बच रहा है, आपका जो लास्ट अगर हम बात करते हैं जो लास्ट अगर सपोज कीजिए आपका सीयूटी में सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम जो है 22nd 23rd को होता है, तो मान के चलिए कि आपके पास अराउंड 22 डेज है। अब 22 डेज में हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला जिस पे आपको ध्यान रखना है, बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, इस पे काम करना है। दूसरा जिस पे काम करना है कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस,
ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। थर्ड जो यहाँ पे आपको देखना है, जो कॉन्सेप्ट्स की हम बात करते हैं, ऑथर्स या सोशोलॉजिस्ट, कौन कौन से सोशोलॉजिस्ट हैं जो उन्होंने कोर कॉन्सेप्ट दिया है। तो और इस 2024 के पेपर में आप बहुत सारे देखिएगा जो इस टाइप से कॉन्सेप्ट का जो आप बोल सकते हैं सोशोलॉजी से रिलेटेड है, वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। फॉर एग्जांपल, हु क्वाइंड द टर्म लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे गए हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। और एग्जाम ट्रेजी की तरफ से जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, हम लोग कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम शॉर्ट नोट्स यहाँ पे देखेंगे, तो शॉर्ट नोट्स में वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप किया है। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टाइप है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल कल्चर है, तो कल्चर का अलग अलग डेफिनेशन कौन कौन सा है, किसके द्वारा ये अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है। टाइप्स ऑफ कल्चर क्या होता है, किसके द्वारा दिया गया है। मटेरियल, नॉन मटेरियल कल्चर, सब कल्चर, ग्लोबल कल्चर किसके द्वारा दिया गया है। ग्लोबल कल्चर एज ए कॉन्सेप्ट किसने कॉइन किया था। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको जो है देखना है। फॉर एग्जांपल, मार्क्स, वेब, इन सब का जो क्लासिफिकेशन है, टैलकोट पोर्शन का क्लासिफिकेशन है, वैल्यू ओरिएंटेड कल सिस्टम्स एंड पैटर्न वेरिएबल्स। तो इस तरीके से जो है आप पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपको जो है ये सारा चीज़ पे ध्यान देना है। बाकी इस टाइप की चीज़ें अगर मान लीजिए आपके पास नोट्स मटेरियल नहीं है, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज कुछ भी आपके पास नहीं है, क्योंकि लास्ट के 1 महीने में आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 8448878849 पे आप फटाफट कॉल मैसेज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज आपको ऐप के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप एक्चुअल एग्जाम की तरह ही प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो फटाफट कॉल मैसेज कीजिए, और कोई भी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।